क्या कितने मतलब डिसाइड होगा। यूरिन टैक्स सच में टैक्स की तरफ से हो गया था। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके ना। लोगों ने सब ले जाना शानदार। कौन जाएगा। बोले थे मेरे को कल अखबार के खिलाफ नहीं पहुंचा। इधर को आ जा। इसमें आते हैं और अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर भी चर्चा होती है और क्वेश्चन के माध्यम से भी सवाल किए जाते हैं और दूसरा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सभी लोग अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में और जो जनरल डेवलपमेंट है उसके बारे में उसमें चर्चा की जाती है। इसी संदर्भ में कुछ जगह पार्किंग का था इशू हमारे जैसे बैंगलोर में पार्किंग बननी थी उसमें डबल स्टोरी होनी थी उसको हमने पास किया। समर हिल में रोड बनना था उसको हमने पास किया। तो और उसके अलावा जो एक कूड़े का इशू हमारे पास आया था कूड़े को लेकर के कि हमारे जो है कूड़ा कई जगह ऐसा होता है हमारे जो पंचायत से लगे हुए एरिए वहाँ पर ये समस्या रहती है कि एमसी की बाउंड्री में वहाँ कूड़ा पड़ जाता है। तो उसमें हमारे सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे तो उसमें हमने ये बात ये करने की कोशिश की कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स थे हॉटस्पॉट्स में कुछ जगह ये है कि वहाँ पे हमने साइन बोर्ड तो लगाए साइन बोर्ड्स के अलावा हमारे पास उसमें कैमरे नहीं लगे हैं। तो कैमरा जो है अभी उसकी हमने कुछ कैमरे एस से लगवा रहे हैं कुछ हम एमसी लगा रहे हैं लगभग 20 साइट्सों पे 20 से 30 साइट्स पे अब जहाँ हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए थे जहाँ हमने साइन बोर्ड भी लगाए नगर निगम में वहाँ पर हम कैमरे भी लगा रहे हैं ताकि। और दूसरा इसमें ये कि आपको एक हमने आम शहरवासी से और सभी से निवेदन भी किया है कि नगर निगम तो अपना काम करेगा ही वो उसकी ड्यूटी है लेकिन सवाल ये कि आपको उसको भी आपको हर शहरवासी को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा एक अवेयरनेस के तौर पे उसको हॉबी बनाना पड़ेगा कि आप हमको इसमें सभी लोगों का सहयोग हमको चाहिए कि ताकि शिमला हमारा साफ सुथरा रहे। उसमें जो हमारी पहाड़ी पे जो है बार बार हम पहाड़ियों को साफ करते हैं लेकिन आप दिन देखा होगी 4-5 दिन के बाद फिर वही हाल होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पिकनिक स्पॉट्स बनते हैं पिकनिक हम उसमें हमारे कोई एतराज़ नहीं आप घूमो फिरो आप सब कुछ करो लेकिन जो आप वहाँ पे कूड़ा और जो आपकी जो खाया पिया सामान होता है उसको वहीं फेंक देते हैं तो एक हमारे को हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो एक आप करें वहाँ बैठे घूमे भी सर सपाटा भी करें सब कुछ करें लेकिन जो कूड़ा है वो अपने साथ लेके जाए डस्टबिन में डालना उसको। और एक इसके पीछे हम कंपेन भी शुरू कर रहे हैं बड़े लेवल का एक सरकारी स्कूल में बच्चों में और टूरिस्ट में हर शिमला का मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हर शहरवासी भी इसको समझे जो बाहर से आया जो एक दूसरे को टोके कि आप इसको मत करिए। आप अगर किसी को देख रहे हैं आपके कुछ खा के फेंका है तो उसको एक कंबाइंडली जब तक इसमें एफर्ट नहीं करेंगे तो ये तब तक ये संभव नहीं है। नगर निगम एक अपने तरफ से प्रयास तो कर ही रहा है लेकिन उसके अलावा भी है। दूसरा हमारा 2 मैंने प्रस्ताव लगाए थे इसमें जो हमारा सब्जी मंडी का ग्राउंड और लिफ्ट से लेके ऊपर शेर पंजाब तक नगर निगम की जगह है। तो उसमें हमने बड़ा प्रपोजल दिया है जहाँ एक छत के नीचे सारे कार्यालय हमारे नगर निगम के हों कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर और हमारा स्टाफ वहाँ सारा बैठे पानी का बिल बिजली का बिल टैक्स का बिल प्रॉपर्टी टैक्स बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स है हेल्थ के जितने भी हमारे एच के दफ्तर है वो सारा एक छत के नीचे मिले। उसके साथ साथ इसमें हमने ये प्रपोजल जो हमारी कल्चर हिमाचल की जो कला संस्कृति है उसके लिए इवेंट वहाँ उसमें खोला जाए इंडोर गेम्स का उसमें खोला जाए। और इसके अलावा जो बड़ा शॉपिंग मॉल है उसमें दुकानें उसमें खोली खुली जानी चाहिए जो हमारे व्यापारी या दूसरे बहुत अच्छा उसका एक डिज़ाइन जो और ड्राइंग और डिज़ाइन एवं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसको करने का हमारा हम पीडब्ल्यूडी को भेज रहे हैं। और इसमें कंसल्टेंट भी एक अपॉइंट किया जाएगा जल्द से जल्द इसमें पीडब्ल्यूडी को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो हमारा रिज का मैदान है रिज को जिसको हमने वाइडनिंग किया वाइडनिंग करने के साथ जो नीचे रिवॉल्ली और सूजन घर होता था उसको हमने लैंडस्केपिंग के लिए लिया। उसमें लगभग 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हमारा ये बन रहा है ये फाइव बड़ी एमसी का दफ्तर ये लगभग 100 से 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जो लैंडस्केप का ये 70 करोड़ के आसपास का इसका खर्चा आएगा। और जो नीचे उसमें लैंड लैंड एक्विजिशन भी होनी है जो प्राइवेट लैंड है
उसके लिए भी हम लैंडस्केपिंग का उसको उस पर काम करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिटेल में चर्चा भी हुई और सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया और मैं इसको जल्द से जल्द हम सरकार को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में और मैं पर्सनली भी इनको लेके जाऊंगा और हमारा जो हाउस के माध्यम से जो इसकी प्रोसीडिंग और इसके मिनट्स अगले महीने को हमारे पास आते हैं वो मिनट्स की कॉपी लेकर के हम सरकार को भेजेंगे। टॉयलेट टैक्स इट्स नॉट ए टॉयलेट टैक्स। मैं आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा क्योंकि इसका बहुत पतंगड़ बन चुका पहले भी। मैं नहीं चाहता कोई इसका ऐसा कोई वो एक मैसेज हमारे आपकी तरफ से जाए या हमारी तरफ से जाए कि हमने कोई टैक्स लगाया। जेंडर बेस पे इस पे इशू था, हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर था हाई कोर्ट की जेंडर बेस पे कि आप महिलाओं से उसमें चार्ज करते हो, जेंट्स से नहीं लेते हो। तो वो एक उसमें एक कॉमन सी चर्चा हुई उसमें कि आपने किस तरह से हमने करना, तो उसमें कार्ड बेस पे बना रहे। कार्ड इस पे कार्ड बनता है, जो मान लो कोई वॉशरूम और उसमें जाना चाहता है तो उसको वो तो पहले से भी था, उसमें अभी भी कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न पे हम दोबारा से करें। उसमें व्यापारियों से साथ के लोगों से सबसे चर्चा करके उसमें बैठक भी करें। मेरे को 100 रुपये के आसपास, 100-120 रुपये के आसपास, वो भी बहुत नहीं है। और हाँ, कारोबारी से नहीं, ओवरऑल जैसे मतलब हाँ, कारोबारी दुकानदार है ना जो मान लो और ये सारे टॉयलेट्स नहीं है, 25 या 30 टॉयलेट्स को हमने इसमें किया जो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा, सारे शिमला का नहीं है। और हाँ, इसमें इसमें जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जेंडर बेस पे इसको आपने इसको नहीं ले सकते आप इस तरह की महिलाओं से लो और जेंट्स से ना लो। तो उसको हमने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसको इस बेस पे करेंगे। 100-150 के बीच अगर हम पैसे लेंगे किससे भी, जेंट से भी, तो वो कैसे लेंगे। अंदर वॉशरूम में अंदर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, उसको उसकी मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी को और आसपास के लोगों से भी हमको कुछ एक दो मीटिंग्स भी हो गई है, कमीशन ने ली है इसमें मीटिंग भी, और उसको मैकेनिज्म बना करके उसको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई मतलब आप इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि हमने कोई किस तरह का टैक्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसको एक जनरल उसमें लिया हमने कि आपने महिलाओं से आप ले रहे हैं। हाँ, अब तो जेंट्स के ऊपर भी लगे। नहीं जेंट्स टैक्स नहीं, बोला था कि महिलाओं को फ्री किया। हाँ फ्री का था ना उनका, तो उन्होंने कहा जी जेंट्स और महिलाओं में थोड़ा सा कि भी आप किस तरह से लेते हो, तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया होगा हमारा। नहीं 5 रुपए नहीं है। अब शॉप में, एक शॉप में जो है वो आपके पास इतने लोग होते हैं ना, कम सेल्समैन है, दूसरा कई लोग यूज करते हैं। शॉप में जो आम जन जाता है, आम नागरिक जो जाएगा तो उससे कितने चार्जेस? उससे कोई चीज का, इसका मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको कार्ड बनना है, जो अपने जो हमारी जो दुकानदार और दूसरे लोगों से कमिश्नर ने भी जो अभी 1-2 बैठकें भी की है, जिसमें कोई किसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं आया। फिर उससे बात करेंगे हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर के उन्होंने ये इस पे डिटेल में अपना वो बना भी रहे कमिश्नर साहब। तो अगर आम नागरिक से नहीं लिया जाएगा, केवल दुकानदारों से, तब भी तो कहीं ना कहीं जेंडर का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। नहीं, इसका कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जेंडर और इसका। आम नागरिक से नहीं लिया जाता, हाँ, दूसरी महिला से लिया जाता है, तो जेंडर डिफरेंस तो तब भी आ रहा है। नहीं, उसी को हम एक मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं कि 150 रुपये का अगर वो कार्ड अगर बनाएंगे तो कैसे करना, उसका अभी 2-3 बैठकें भी होनी है। ये नहीं लगता कि कहीं शहर में गंदगी फैलना शुरू हो जाएगी? नहीं गंदगी का नहीं है, वो हमारे तो स्मेललेस वो बना रहे हैं। जो आपका लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आपने देखोगे तो हमारे उसमें पानी भी कम खर्चा कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के तौर पर हमने लिया अभी, उसको हमने उस बेस पे बना रहे जिसमें स्मेल नहीं आती है, जो अभी 2-3 जगह एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया। पेड़ होना शुरू हो जाएंगे तो लोग तो वहाँ जाएंगे। सिर्फ 30 ही टॉयलेट सारे में नहीं, फुटफॉल जाए नहीं, फुटबॉल है वो यूज ना करके हाँ। कहीं और अगर गंदगी फैलाना शुरू करते उसका क्या? नहीं, सारी कोशिश उसमें बातचीत करके करेंगे। सिर्फ उसका ये कि मैकेनिज्म किस तरह से बनाना है, तो 2-3 बैठकें भी होनी उन्होंने कमिश्नर साहब ने की है, 2-3 जगह बैठक भी की है, बाजार से भी, टूरिज्म से, लोगों से भी आम राय भी इसमें लेंगे कि कैसे कैसे करना है। इसमें आम जो राय निकल के आएगी उसको उसी हिसाब से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका जो इशू जेंडर इशू हुआ था ना, उसको हमने
कैसे वो कर रहा है उसका मैकेनिज्म क्या, क्योंकि अंदर भी कई लोगों ने इसका सवाल किया था कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो उसमें कमिश्नर ने कहा कि मैंने एक दो मीटिंग्स हमारी हुई है, उसके अलावा भी जनरल पब्लिक के लिए भी हम ओपन कर सकते हैं कि हम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें बैठक करेंगे, कमिश्नर की अध्यक्षता में उसमें बैठक भी होगी, अपने चैम्बर में बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ये पैसे चार्ज करके ले और उसको वो कोई बंदा वहाँ आए ना। लेकिन अभी जो ओवरऑल लिस्ट है वो 30 टॉयलेट्स की है, क्योंकि उसमें कहा था कि जहाँ जहाँ ज़्यादा फुटफॉल होता है उसको कैसे आप करते हो। तो बाकी इसकी मेंटेनेंस है, कैसे आपने करना है। हम सुगम वालों को और इसको सुलभ सुलभ वालों को वो पैसे भी देते हैं, चार्जेस भी देते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी अभी समय लगेगा, अभी तो इतने एकदम से तो नहीं करें। नहीं महीना नहीं, वो महीना महीना। अभी जो है अभी ऐसा कोई इसका ऑफिशियली कोई मैकेनिज्म तो नहीं बनाया ना, लेकिन इसमें 2-3 बैठक करेंगे, भी कमिश्नर साहब भी करेंगे।